नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 556, और इस 556 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड 60 एमसीक्यूज। जी हाँ, यहाँ पर कंकाल तंत्र, हड्डियों का ढांचा आप इसको कह सकते हैं। सो जो हड्डियां हैं हमारी किसकी बनी होती है, कितनी है, क्या कुछ रहेगा, तो जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आज आपको इस सीरीज में करवाने वाला हूं। तो आप कर सकते हैं हमारे साथ में एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन को करने के लिए सिर्फ करना आपको इतना है कि आपको सिर्फ चैनल को, जी हाँ, सब्सक्राइब करना है, चैनल को विजिट करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए शुरुआत करते हैं, और पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा और लाइक शेयर फॉलो जरूर कर लीजिए। सो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या बताइए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बातों में यहां पर जो राइट आंसर है वो चेक जरूर कर लिया होगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी हाँ, पेशी ऊतक का है, संयोजी ऊतक का है, या फिर एपिथेलियम टिश्यूज का, या फिर तंत्रिका ऊतक का। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन बी। जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यूज का यहाँ पर एग्जाम्पल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है। सबसे मजबूत और लंबी हड्डी का नाम आपको बताना है, कौन सी है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें रहेगा आपका उर्वस्थि, या फिर जिसको आप फीमर, जांग की हड्डी भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है, निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, इन ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है। रेखित मांसपेशियां, या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्केलेटन मसल्स। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ये बोल रहा है कि पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भाई जो यहाँ पर रेखित मांसपेशी है या फिर जो मसल्स है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो छोटी हो जाएगी लेंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक रहती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। चलिए, जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए, इसमें राइट रहेगा आपका उंगलियां। जी हाँ, उंगलियों के अंदर है वो सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या रहेगी। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। अक्षीय, या फिर कह सकते हैं कि जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट्स ना हो, तो राइट इसमें हो जाएगा आपका कपाल के। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अक्षीय हड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाते हैं। उरोस्थि कहाँ मिलेगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, उरोस्थी, या फिर आप इसको कह सकते हैं आपकी स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम आप इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। तो पसलियों के बीच में यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अनैच्छिक मीन्स जो आपकी इच्छा से काम नहीं करती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको अपना जो राइट ऑप्शन है वो मिल गया होगा। सो राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये कार्डिक मसल्स अलग से ही आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मांसपेशियों की संख्या पूछी गई है, कितनी है। सो राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है, और टोटल हमारे शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो है 639। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। इनमें से कौन सा ह्यूमन जॉइंट्स का टाइप नहीं है आपको बताना है। बॉल एंड सॉकेट है, ठीक है, ग्लाइडिंग है, जांग की हड्डी है, और मैक्रो।
सो चलिए भाई, इसमें आपके दो ऑप्शंस यहाँ पर है, वो बिल्कुल ही आपके कह सकते हैं कि हड्डियों से जुड़े हुए नहीं है। तो जांग की हड्डी, ठीक है, जांग की हड्डी का मतलब है फीमर, ठीक है, तो ये आपका जॉइंट का टाइप नहीं है, ठीक है। मैक्रो जो है ये भी आपका जॉइंट का टाइप नहीं रहता। तो भाई यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको ना मिल रहे हैं। सो इसके लिए आपको कह सकते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पर सी पे या फिर डी पे क्लिक के किया तो उन दोनों को ही, सी और डी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो दोनों में ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहा है, मीन्स एक तरह से आपको मार्क्स मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है आपको बताना है, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो ऑस्टियोलॉजी होता है आपकी अस्थियों का अध्ययन। जी हाँ, हड्डियों का जो आप स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑर्थोलॉजी के अंदर जो जॉइंट्स की स्टडी है वो की जाती है। मायोलॉजी के अंदर मसल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। न्यूरोलॉजी के अंदर है नर्वस सिस्टम की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो भाई वैसे तो देखिए, जो मेरे पास में इसका क्वेश्चन का आंसर बन रहा है वो तो है अंतरीय तंतु, ठीक है, अंतरीय तंतु बोल रहा है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दैट कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। तो सबसे मजबूत हड्डी तो वैसे तो हम फीमर को कहते हैं, या फिर हम मैंडिबल जॉ को भी बोलते हैं कि भाई सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे शरीर में लंबी हड्डी कौन सी है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे बिल्कुल आपको इजीली मिल रहा है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्थित कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंत अंततः स्थापित होती हैं जो खाली स्थान से बना होता है। एक तरह से आप ना इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चंस में ये पूछना है कि आप किसी कोशिश कर रहा है कि जो आपकी हड्डियां हैं ना उसमें मेनली क्या चीज़ होती है, ठीक है, जो हड्डियां हैं वो किसकी बनी होती है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? खनिज, जी हाँ, मिनरल कौन सा आवश्यक है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट इसमें मिनरल से रिलेटेड हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। मीन्स सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीबिया फेबुला नामक हड्डी इनमें से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपकी टांग में, ठीक है। टीबिया और फेबुला है तो आपकी लोअर लेग मसल्स है, ठीक है, लोअर लेग, और अपर लेग मसल्स में आपकी थाइस, फीमर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सो राइट इसमें आपको बताना है और मैं उम्मीद करता हूं कि राइट आपने ढूंढ लिया होगा। राइट है यहाँ पर स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस जो आपकी हड्डी है ये कान के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छाती के आसपास ही हड्डियों को क्या कहा जाता है? जो आपकी चेस्ट की हड्डियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और फटाफट से ना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा रिब्स, ठीक है, पसलियां इनको कहा जाता है, रिब्स इनको कहा जाता है। टोटल होती है ये 24 और पेयर्स में अगर आप काउंट कर रहे हैं तो ये हो जाएंगी 12। मायोसिन और एक्टिन क्या है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा ये आपका मसल्स प्रोटीन है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी कैप को क्या कहा जाता है? जहाँ जो घुटने की हड्डी होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। नी कैप को क्या कहा जाता है? सो वैसे तो देखिए, जो नी कैप होती है हम उसको पटेला के नाम से जानते हैं। तो पलिया, मेलस और दांत की परत, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। टांग के अगले भाग की हड्डी इसको हम है ना वैसे कह सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो आपकी हड्डी होती है, ये जो जॉइंट्स आपका बना होता है नी, तो इस पर जो कैप होती है एक तरह से कह सकते हैं कि जो घुटने की ढकनी भी जिसको हम बोल देते हैं। सो ये जो आपकी हड्डी ना एक अलग ही तरह की बनी रहती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ना इसको ये कह सकते हैं कि ये सेसामोइड बोन होती है। कौन सी होती है भाई? सेसामोइड बोन इसको कहा जाता है। और जो ये सेसम एक तरह से कह सकते हैं जो तिल के आकार की हो, ठीक है, और पटेला इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। स्टेपी, फीमर, कशेरुक या फिर कपाल हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी। चलिए भाई, यहाँ पर बड़ी, अगर हम ना बड़ी को किस लेंथ में देख रहे हैं तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है। देखिए लंबाई में अगर लिखा होता ना तो लंबाई, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पढ़ने का थोड़ा सा होता है क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बड़ी अगर हम करते हैं तो मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हिप बोन है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लंबाई की बात कर रहा है तो फीमर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर फीमर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? जहाँ जो स्टेपीज है वो पाई कहाँ जाती है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा, ये कान में होती है। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। साइनोवेल द्रव किस में पाया जाता है? साइनोवेल फ्लूइड, आपने जरूर नाम सुना होगा। साइनोवेल, विलय लिखा हुआ है, ठीक है, साइनोवेल। तो आपको बताना है कहाँ पाया जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जॉइंट्स के अंदर, ठीक है, जो आपके जैसे घुटने का जॉइंट्स है, ठीक है, तो इसमें आपको साइनोवेल फ्लूइड्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर ये कम हो जाए तो भाई आप कह सकते हैं कि घुटने के अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं और घुटना कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक की लंबाई कितनी होती है? जहाँ जो आपकी वर्टिब्रा है उस वर्टिब्रा की जो टोटल वर्टिब्रा आपकी 26 है अडल्ट्स के अंदर, और छोटे बच्चे के अंदर है 33 रहती है, 33। सो यहाँ पर आपको बताना है कि जो टोटल आपकी कशेरुक मीन्स यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है उसकी लंबाई कितनी रहेगी। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा लगभग आपकी 60 से 70 सेंटीमीटर रहती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? कहाँ स्थित होती है? द्विशिरस्क, द्विशिरस्क का मतलब है जिसके अंदर दो सिरे हों, ठीक है, दो सिरे वाली मसल्स कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। बाँ के अंदर आपकी पाई जाएगी, बाजू के अंदर होती है, जिसमें हम बाइसेप्स ब्राची जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि 16 का डोला, है ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियाँ शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुँचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसे लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है, जिसे लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। मीन्स वो कौन सी मांसपेशियां जो सभी अंगों में ब्लड को भेजने का काम करती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, इसको कार्डिक मसल्स कहा जाता है, कार्डिक मांसपेशियां आप इसको कह सकते हैं, हृदय की मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रा निम्न में से किसका भाग है? वर्टिब्रा, वर्टिब्रेट लिखा हुआ तो वर्टिब्रा। सो राइट हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी का भाग रहेगा। सो जैसा मैंने बताया है कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये 33 रहता है, और जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाते, तो आपके अंदर ये 26 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को खालिस्तान कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जहाँ मांसपेशियाँ जो बल फोर्स उत्पन्न करती है आप उसको क्या कहेंगे, कौन सी कहेंगे? रासायनिक बल होगा, शारीरिक बल होगा, पेशीय बल होगा या फिर यांत्रिक बल होगा। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो ये आपका मसल्स फोर्स होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडरा किस से बनाया जाता है? एक मीन्स जो टेंडन है आपका किस से बना रहता है आपको बताना है। कंडरा, ठीक है, वैसे कंडारा लिखा हुआ है तो कंडरा या फिर टेंडन, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं। सो ये बोल रहा है कि किस से बना होता है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, ये कोलेजन फाइबर के बने रहते हैं, ठीक है, जो आपके जोड़ने का काम करते हैं हड्डियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वैच्छिक मांसपेशियां खालिस्तान विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मीन्स जो वॉलेंट्री मसल से आपकी कहाँ मिलेगी? आपको जिगर के अंदर मिलेगी, हाथ में मिलेगी, हृदय में मिलेगी या फिर फेफड़े में मिलेगी? स्वैच्छिक, वॉलेंट्री, जो आपकी इच्छा से काम करने वाली हो। सो राइट हो जाएगा। जो हाथ की मांसपेशियां आप उनको हिला डुला सकते हैं, जैसे अभी मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूं, जैसे मार्क करने के लिए, तो मेरे जो हाथों की उंगलियां हैं वो मेरे द्वारा निर्देशित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि खालिस्तान न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी उत्तक कौन सा है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा स्नायु, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं।
मध्य कान के अंदर जो हड्डियां मौजूद हैं उनके नाम आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा इसमें हैमर, एनविल और इसमें लिखा हुआ है सिट्राप्स, ठीक है। सो इसको ना आप स्टेपिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी रहेगी? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका स्टेपेडियस, ठीक है। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम किसका रहता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो वैसे तो देखिए मांसपेशी का जो शिरा है वो जुड़ा रहता है, तो ऑप्शन में यहाँ पर बी ठीक है। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली बोलेंगे तो ये टेंडन होता है जो आपकी मसल्स को कहाँ, हड्डी पे जोड़ने का काम करेगा, अटैच करने का काम करेगा। जॉइंट्स पर हड्डी की सतह को खाली स्थान मुलायम करती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जॉइंट्स पर हड्डी की सतह को मुलायम, सॉफ्ट करने का काम कौन करती है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा ये है कार्टिलेज, ठीक है। जो हड्डी का जो कह सकते हैं जो सरफेस होगा कार्टिलेज का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है? जी हाँ, हार्ट को अगर ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना हो मसल्स तक तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन है जो हार्ट की कह सकते हैं कि जो स्पीड होगा, हार्ट बीट है, उसको, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करेगा। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है। जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये आपका बॉडी के अंदर जब बढ़ता है तो आपकी जो हार्ट की बीट है वो भी बढ़ जाती है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऐच्छिक मांसपेशियां, ठीक है। ऐच्छिक मांसपेशियां वैसे भाई यहाँ पर ना देखिए रेखित मांसपेशियां भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो यहाँ पर है ना ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय, ठीक है, मीन्स कार्डियक मसल्स, तो आप ऐच्छिक पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो भाई थोड़ा सा ना ये विवादास्पद सा क्वेश्चन रहता है, कितनी हड्डियाँ छोटे शिशु के अंदर। भाई कहीं पे आपको 300 भी लिखा मिल जाता है, कहीं पे आपको 280 भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं ना पजल करने वाला क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। कहीं पे देखिए 354 भी यहाँ पे वैसे ऑप्शंस में आपको लिखा मिल रहा है। सो आपको बताना है कि कितनी रहती हैं। सो राइट भाई इसमें जो क्वेश्चंस का देखिए वैसे तो अगर है ना जैसे हमने एग्जाम्स फेस किए होंगे, आपने भी फेस किए होंगे, तो वहाँ पे ना लगभग 300 का आपका मिलता है कि 300 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो 270 तो मैं अगर यहाँ पर ना 270 हड्डियाँ तो नहीं, 270 जॉइंट्स वैसे हमारी हड्डियों के टोटल बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 270 ऑप्शंस में मिल रहा है तो आप 270 पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको राइट पता है तो चलिए मुझे राइट ज़रूर बताइएगा, आप क्या मानते हैं। देखिए मैंने ना कम से कम भी ये क्वेश्चन है ना 10 से 20 बार फेस किया है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, तो वहाँ पर है ना मुझे तो 300 ही ऑप्शन से लिखा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? चलिए हड्डी नहीं है उसका बताना है आपको कौन सी नहीं है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है क्या कहलाता है? जहाँ मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका कंडरा या फिर उसको टेंडन आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? जहाँ कितनी मांसपेशियाँ उसमें काम करती है, नेत्र गोलक को कह सकते हैं कि जो काम करता है, ठीक है, उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा 6 मांसपेशियाँ उसमें आपका हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारीदार पेशियाँ खालिस्तान होती हैं। नाभिक यहाँ पर लिखा हो ना तो इसको न्यूक्लियस आप पढ़िएगा, ठीक है। जो धारीदार मांसपेशियाँ होती है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक न्यूक्लियस का है, 2 न्यूक्लियस है, या फिर मल्टी न्यूक्लियस है, या फिर उसके अंदर कोई आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट इसमें आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा बहुनाभिक। बहुनाभिक का मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की थकान खालिस्तान के संचलन की वजह से होती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।
सो राइट इसमें बन जाएगा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। हमारे कानों में खालिस्तान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। देखिए आपके जो कान है ना, कान का जो बाहरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, आप ना उसको पकड़ के मोड़ सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है आपको बताना है। शिराओं की वजह से, हड्डियों की वजह से, या फिर उपास्थि है, या फिर स्नायु। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो भी आपको राइट लगता है उस पर राइट पे क्लिक कीजिएगा। तो राइट है, यहाँ पर कार्टिलेज का बना होता है हमारा जो कान है, ठीक है। सो उसको आप ना मोड़ तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। अस्थि भवन परीक्षण का मतलब है एक तरह से आप कह सकते हैं ना, जो एक्सरे वगैरह आपने देखा होगा वो तो किया जाता है। तो ये है, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस लिए किया जाता है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगता है ना, उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका आंतरिक आयु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि खालिस्तान में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। जी हाँ, वाइट फाइबर्स किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। स्नायु के अंदर है, शिराओं के अंदर है, उपास्थि के अंदर है, या फिर हड्डी के अंदर है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा जो आपकी शिरा होता है, मांसपेशी का जो शिरा होगा उसमें आपका पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान हड्डियों को जोड़ता है, उपास्थि, ओरलर, स्नायु, या फिर स्नायु बंधन। चलिए भाई, स्नायु बंधन आपने ज़रूर नाम सुना होगा, तो चलिए इनको लिगामेंट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है। जहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मांसपेशी के अंदर है ना, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा, संकुचन पैदा करेगा, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, तो क्या होगा? मायोसिन कहा जाएगा, पुलिका कहा जाएगा, या फिर अधिपेशी का, या फिर एक्टिन। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा एक्टिन, इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हिंज जोड़ का उदाहरण है? कब्जेदार जोड़ का उदाहरण भाई, हिंज जोड़ या फिर कब्जेदार जोड़ का उदाहरण कौन सा रहेगा? प्रगंड अस्थि और वक्ष मेखला के बीच का, या फिर घुटने के जोड़ों के बीच का, या फिर कलाई के जोड़ों के बीच का, या फिर कलाई की हड्डी और कराभ अस्थि के बीच। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा जो घुटना का जोड़ बनता है ना, तो ये आपका जो घुटने का, या फिर कह सकते हैं जो नी जॉइंट है, ये आपका क्या रहता है? आपका हिंज जॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव के पास कितने भेदक दांत होते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। भेदने का जो काम करते हो, भेदक को भाई वैसे आप क्या कहेंगे? अपना इनको कैनाइन पढ़ लीजिएगा। चलिए कैनाइन, ठीक है। भेदक, भेदने का मीन्स जो चीरने का काम करते हैं, भेदक। सो बिल्कुल 4 होते हैं ये, ठीक है। जैसा मैंने कल वाली शायद सीरीज में क्वेश्चन आ गया हो। पाठ्यचरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जहाँ जो चरक संहिता लिखी गई है उसमें उसके अनुसार है कितनी हड्डियां रहती है मानव शरीर के अंदर, आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा भाई जो चरक संहिता के अनुसार, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि मैंने चरक संहिता को भाई पढ़ा नहीं है। तो मेरे पास में जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। तो लगभग ये बोलता है कि 360 होती है, लेकिन वैसे हमारे अंदर 206 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैलियस तो इसको नहीं, हाँ मैलियस, चलिए बिल्कुल। सो मैलियस हड्डी है ये आपके मध्य कान के अंदर, ठीक है, मिडल ईयर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान संयोजी ऊतक है जो 2 हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। जी हाँ, संयोजी ऊतक जो 2 हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर अस्थिबंध, जिसको आप लिगामेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए मसल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। सो राइट हो जाएगा सार्टोरियस, जहाँ सबसे सार्टोरियस है वो लंबी आपकी मसल्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियां नहीं है। जी हाँ, आपके स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है लेकिन हड्डी नहीं है। दांत, बाल, नाखून, या फिर खुर।
सो राइट हो जाएगा दांत। जी हाँ, अगर आप दांतों को भी शामिल कर देंगे, जैसा हमने देखिए चरक संहिता के बारे में अभी देखा था, तो चरक संहिता में 200 360 मैंने बताया था जैसे, तो उसमें दांत जो है उनको भी गिना जाता है। ठीक है, 20 आपके दूध के दांत है, फिर बाद में 20 और आप 32 दांत और निकल के आते हैं। ठीक है, जो टेम्परेरी या फिर परमानेंट हम टीथ के नाम से उनको बोलते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ। तो यहाँ पर टोटल वो वहाँ पे 360 मान रहा है चरक संहिता, लेकिन जो टेक्निकली अगर हम देखें या फिर कह सकते हैं जो मेडिकल साइंस है वो ये बोलती है कि 206 हड्डियाँ हैं, तो 206 हड्डियों के अंदर है ना दांत को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना रहता है? जी हाँ, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट, इसमें देखिए यहाँ पर है ना किलोग्राम में वैसे लिखा हुआ है, तो वैसे तो हम 1300 से 1400 ग्राम के बीच में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझने की भी ज़रूरत रहती है। तो राइट इसमें हो जाएगा आपका 1.36 किलोग्राम। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 1360 ग्राम ये बोल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करेगा उत्तक। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट जी है, यहाँ पे देखिए लिगामेंट लिखा हुआ, वहाँ पे अस्थिबंध लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? आपको बताना है। अमीबा, पादाब, पैरामीशियम, पक्षाभिका, ठीक है, युगलेना, स्पर्शक और हाइड्रा कशाभिका। वैसे आई थिंक ये हमारा संयोजन हमारी फील्ड से तो रिलेट कम ही कर रहा है, लेकिन अमीबा वगैरह है, ठीक है, पैरामीशियम्स है, ये वैसे हमारे से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस तो हमारी फील्ड से तो नहीं है। चलिए, तो इसमें राइट देखिए संयोजन सही है, तो ये आपका राइट इसमें हो जाएगा 1 और 2। जी हाँ, अमीबा और पैरासीमियम ये आपके दोनों ही इसमें सही मेल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम क्या रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो जानू फलक, चलिए जानू फलक या फिर जानविक, ठीक है, जानविक और इसको कहा जाता है वैसे इंग्लिश में पटेला। ठीक है, देखिए भाई बहुत ही कह सकते हैं कि अजीब नाम है, क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चन है ना पहली बार पढ़ रहा हूँ। जानू फलक तो मैंने नाम सुना हुआ है, लेकिन जो जानविक नाम है ना मैंने नहीं सुना हुआ था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पटेला भी कहा जाता है। भाई पटेला से थोड़ा सा मुझे आइडिया यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सो राइट रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? सो रिपीटेड क्वेश्चंस रहेगा, मीन्स ये कह सकते हैं जो आपकी आयु है, ठीक है, आपकी एज है, उसका पता लगाने के लिए जो अस्थि भवन मीन्स आपकी कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल जो एज है उसका पता लगाने के आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है? मानव शरीर का विशिष्ट अंग, विशिष्ट अंग देखिए, वैसे तो देखिए वैसे तिल्ली है, पित्ताशय है, आपका गल ग्रंथि है, ठीक है, मीन्स जो गले के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है, तो ये वैसे तो हमारे देखिए बॉडी के अंदर रहती है, तो ये ग्लैंड्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो अक्कल दाढ़ है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। ठीक है, जिसको हम ना मोलर टीथ भी कहते हैं, ठीक है, मोलर टीथ भी इनको कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में खालिस्तान होते हैं। वाक तंतु को आप इसका कह सकते हैं कि जो गले का आपका वाक तंतु आपने देखा होगा ना, जिसमें आप कह सकते हैं जो एडम्स एप्पल या फिर वोकल कार्ड जिसको कहते हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है। सो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा ये आपका 5 मिलीमीटर कम लंबा होता है पुरुषों के एडम्स एप्पल की तुलना में। ठीक है, महिलाओं का, तो इसीलिए महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, और जो पुरुषों की आवाज़ है वो थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के वाक तंतु लगभग खालिस्तान लंबे होते हैं। जहाँ वोकल कार्ड की यहाँ पर लेंथ की बात कर रहा है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 20 mm। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन आज का रहेगा ये लास्ट। जी हाँ, यहाँ पर मैंने तो 60 क्वेश्चन बोला था, लेकिन 5 क्वेश्चन और आपके लिए पेश खिदमत। मानवों में ध्वनि खालिस्तान द्वारा उत्पन्न होती है, घुटकी, कंठ, मज्जा या फिर कंठ छद? सो राइट रहेगा जी हाँ, जो कंठ है, गला है, इसी से आपकी आवाज़ पैदा होती है, जिसको ना आप कह सकते हैं एडम्स एप्पल या फिर वोकल कार्ड। ठीक है, सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए
60 क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्कोर कितना रहा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जी हाँ, कल मैं लेकर आने वाला हूँ जो आपके क्लास 10th और 12th, जी हाँ, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर जो आपके जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के, वो लेकर आने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसा आप सभी को पता है कि हम जब टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएस, बीकेवीएस, एनवीएस के एग्जाम्स देते हैं, तो वहाँ पर जो हम 12th क्लास में सिलेबस पढ़ाते हैं, 10th क्लास में जो सिलेबस पढ़ाते हैं, 11th का जो सिलेबस होता है, या फिर ग्रेजुएशन, बीपीएड, एमपीएड, तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं भाई फिजिकल एजुकेशन से। तो कल सीरीज को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ, ओनली ऑन पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं कल, मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।